वर्तमान में कोरोना से उत्पन्न हुई आपदा में जहां धार्मिक स्थल के दर्शन और श्री कामदगिरी पीठांगेश्वर जगत गुरु रामनंद आचार्य स्वामी रामस्वरूप आचार्य महाराज कामतानाथ जी से भी चर्चा कर वर्तमान की स्थिति पर संदेश लेने की कोशिश की गई। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संकट की घड़ी में वो गए उधर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की वो शिलान्यास हुआ, मंदिर की हो रही है। इधर कामतानाथ में भी काफी समन महादेव की जहाँ भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, वहाँ पर लक्ष्मी भी स्वयं साक्षात और धन धान और संपत्ति सब साथ में होती है। इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ और अपने कामतानाथ जी से लाइव होने का मेरा यही उद्देश्य हमारे चैनल के इस समय की स्थिति में करें तो कृपया मर्यादा भगवान राम से सीखे, संस्कार सीखे। तो कभी भी किसी व्यक्ति को कोई संकट या दुख में कभी दुख भी पास होगा तो वो भी सुख लगेगा। उन्होंने बताया है कि यदि फल 56 भोग भी खा के खुशी। मेरे साथ जगत गुरु कामतानाथ गिरी के श्री श्री महामंडलेश्वर साथ में हैं, उनसे कहूँ पहले कामतानाथ जी की जय और आपको प्रणाम। हमारा एक प्रश्न है जो आपसे पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था 2 साल पहले, और रायपुर में भीकापुरा में इंटरव्यू लिया था। वो एक इंटरव्यू काफ़ी बड़ा संदेश के रूप में लिया था। आपने उस समय कहा था कि चुनाव हुआ था और सरकार बनी थी, तो मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था क्या आपके आशीर्वाद से वो दिन हम देख पाएंगे कि राम मंदिर बनेगा। जब आपने कहा था कि इतना शीघ्र वो ग्रह नक्षत्र और धन का संयोग आ चुका है कि हम ज़्यादा समय नहीं, राम मंदिर जल्दी देखेंगे, तो मात्र 2020 है। और शायद मैंने आपका बेश कीमती समय लिया था, आपका आशीर्वाद लिया था कामतानाथ के उसमें 2017 या 18 में, तो उस पर आपका क्या कहना है? 2018 में मैंने घोषणा की थी छत्तीसगढ़ प्रांत में भीकमपुरा गौसेवा आश्रम में, जिला रायगढ़ के अंतर्गत आता है, कि राम मंदिर, आप सबका ये प्रश्न था और अनुरोध भी था कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है, राम मंदिर अब कैसे बन पाएगा, इस तरह से लोग चर्चाएं करते थे। आप पत्रकार बंधुओं ने, दमंग चैनल ने भी मुझसे प्रश्न किया था। मैंने एक ही बात उस समय भी कही थी, आज भी दोहरा रहा हूँ कि अतिशीघ्र राम मंदिर बनेगा। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। जैसे राम जी के जन्म में ग्रह वार तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए थे, ऐसे राम मंदिर निर्माण में भी ये सब अनुकूल हो जाएंगे। तो भले ये कोरोना काल चला, लेकिन कोरोना काल में भी जहाँ पूरे देश में देश के लिए ग्रह प्रतिकूल रहे और विश्व के लिए ग्रह प्रतिकूल रहे, लेकिन अयोध्या के लिए ग्रह अनुकूल रहे। केवल अयोध्या के लिए ग्रह अनुकूल रहे। जहां देश में ग्रह प्रतिकूल रहे कोरोना के कारण, पूरे विश्व में ग्रह प्रतिकूल रहे कोरोना के कारण, लेकिन अयोध्या में ग्रह अनुकूल रहे। जहां प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है, भगवान राम वहां अनुकूलता बना देते हैं। ये राम का रामत्व है, यही राम की अयोध्या की विशेषता है। इसलिए अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। राम मंदिर भव्य दिव्य बनेगा, बनना शुरू हो गया है, और जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो ऐतिहासिक महामहोत्सव अयोध्या में होगा, जहां ऐसा लगेगा कि सारा संसार अयोध्या में ही आ गया है, 33 करोड़ देवता अयोध्या में आ गए हैं, ऐसा अनुभव होगा। वो क्षण का इंतजार करो, अभी 3-4 साल बाकी हैं, 4 साल बाद वो महोत्सव होगा, विशाल महामहोत्सव होगा। पहले मैंने कहा था मंदिर अतिशीघ्र बनेगा, बनना शुरू हो गया। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि अतिशीघ्र बन के तैयार होगा, लगभग 4 साल के अंदर मंदिर बन के तैयार होगा, और महामहोत्सव के रूप में हम सभी विश्व के लोग दर्शन करेंगे। यही राम मंदिर के लिए मेरा संसार के लोगों के लिए संदेश है। आपने हमेशा आशीर्वाद और जो भविष्यवाणी आप करते हैं सफल होती है। बस एक भविष्य उस समय भी आपने मंच पे कहा था कि अयोध्या में, जब मैंने प्रश्न पूछा था तो चित्रकूट और अयोध्या पे आपने बोला था अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, तो संदेश देने के लिए जहाँ खुशी है, तो यहाँ पर वचन का पालन करने के लिए अगर संदेश दिया जाता है तो वो चित्रकूट से दिया जाता है। तो वर्तमान की स्थिति में आप क्या देना? बात यह है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, राम जी का तप चित्रकूट में हुआ, तो जन्मस्थली से ज़्यादा महत्वपूर्ण तपस्थली होती है।
क्योंकि जन्म किसी का कहीं हो जाए, लेकिन जब वह कर्म करता है और कर्म की भूमि पर तैयार होता है और कर्म की भूमि पर चलता है कर्म क्षेत्र में, तो उसका विस्तार होता है, विकास भी होता है, प्रकाश भी होता है, दोनों बातें होती हैं। तो राम का जन्म अयोध्या में हुआ, वो तो जन्मभूमि जन्मस्थली है, लेकिन तप उन्होंने चित्रकूट में किया, इसलिए तप के द्वारा राम का प्रकाश हुआ है पूरे संसार में। इसलिए राम को राम बनाने के लिए, राम को परमात्मा राम बनाने के लिए, दशरथ नंदन राम से आत्मा राम बनाने के लिए अगर कोई भूमि श्रेष्ठ है तो वो चित्रकूट धाम है, कामदगिरि भगवान है। इसलिए इसी पर्वत पर उन्होंने तपस्या की और संसार में श्री राम को रामत्व के रूप में और श्री राम को ईश्वरत्व का जो स्वरूप राम का प्रकट हुआ वो चित्रकूट से हुआ, और राम को भगवान के रूप में चित्रकूट से ही संदेश सारी दुनिया को मिला। मैं बस आपका ऐसे आपने धन्यवाद किया हाँ, और आपसे आशीर्वाद निवेदन है करूंगा मेरा। कि रावण के कोई धोई के रूप में आप है ना कोई संदेश दे दें दमन जी के माध्यम से। बस यही है कि चित्रकूट में राम जी सदा निवास करते हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, प्रवास में और निवास में अंतर होता है। ऐसा क्यों नहीं लिखा चित्रकूट गिरि करहु प्रवासु? प्रवास होता है अस्थायी और निवास होता है स्थायी। सीधी सी बात यह है, सब जगह राम जी गए, लेकिन राम जी कुछ समय रुके और चल दिए। अयोध्या में भी 11,000 वर्ष तक राज्य किया, इसके बाद भगवान राम वहाँ से भी स्वधाम गमन लीला किए। लेकिन चित्रकूट में राम जी ने तप किया, तो चित्रकूट की भूमि को और कामदगिरि को ये वचन दिया कि हम लीलाएं करेंगे, दुनिया में आएंगे जाएंगे, लेकिन चित्रकूट में हम आ गए हैं तो नित्य निवास करेंगे, कभी चित्रकूट से कहीं जाएंगे नहीं। यही राम जी की विशेषता, यही चित्रकूट। धन्यवाद। जय कामतानाथ जी की, जय श्री राम। इस वर्तमान की परिस्थिति में हम इस समय चित्रकूट में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप लोगों के सामने महात्मा जी जो चित्र कामतानाथ जी के दर्शन कराए थे और महात्मा जी के सुदर्शन है। मेरे साथ मदन गोपाल जी महाराज जी हैं, जो हमारे बड़े महाराज जी का आशीर्वाद से उनका पूरा जो व्यवस्था है उसको देखते हैं। आइए बात करते हैं। पहले तो जय सीताराम, जय कामतानाथ। जय श्री कामतानाथ जी की, जय श्री सीताराम। महाराज मैं इस समय एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे से अपना वर्तमान में स्थिति पे आप क्या कहें? वर्तमान की स्थिति में तो पूरा विश्व ही प्रभावित है, लेकिन हम भगवान कामतानाथ जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं और हम लोगों ने पूज्य महाराज श्री ने चित्रकूट में कामदगिरि में अनुष्ठान भी करवाया है, यज्ञ भी करवाया है और श्रावण मास में नित्य अभिषेक भी करवाया है कि ये कोरोना काल समाप्त हो और हमारे भारतवर्ष में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, जितने भी साधु संत हैं, सभी से अपील की है कि आप लोग अपने भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, और जो अपने पंडित पुरोहित हैं उनको भी कहा है कि अपने अनुष्ठान के माध्यम से आप यह कोरोना काल को देखते हुए करें, जिससे जल्दी से जल्दी दूर हो और पूरे भारतवर्ष में खुशहाली आवे। ऐसी भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना। एक प्रश्न और है, जैसे आपने कहा खुशहाली है, पूरा विश्व मान रहा है इस समय कि विश्व के कई नेताओं, पूरा विश्व ये मान रहा कि यदि कोई चीज़ है, कोई अगर है परमात्मा शक्ति है, तो अब परमात्मा के ऊपर ही इससे हम हाथ खड़े करते हैं। उस समय में विश्व गुरु और धर्म के लिए कहना क्या कहते हैं, पुण्य भूमि, जहाँ महान ऋषियों का एक संदेश विश्व गुरु के रूप में रहा है। तो वर्तमान की स्थिति में हम भारत की तरफ से क्या संदेश महात्माओं की तरफ से देना चाहते हैं? देखो, आध्यात्मिक, सबसे बड़ी आध्यात्मिक जगत की राजधानी भारत रहा है और सबसे बड़ी ऊर्जा भारतवर्ष में है और भारतवर्ष के समग्र तीर्थों में है। और समग्र तीर्थों में चित्रकूट धाम में तो सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष वनवास काल में रह करके आध्यात्मिक ऊर्जा ही प्राप्त की है और उसी साधना को लेकर के भगवान राम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए हैं। तो ऐसी तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम है, कामदगिरि है, जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था है और हर अमावस्या को परिक्रमा लोग करने आते हैं। आज भी वहाँ पर ये स्थिति है कि
जिसके जहाँ कोई भी कार्य ना हो तो भगवान कामतानाथ जी उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं, ऐसी आज भी मान्यता है। तो सबसे अधिक ऊर्जावान तो मेरा चित्रकूट धाम है। भगवान राम की जहाँ तपोभूमि है, ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की, और आज भी सारे संत महात्मा लोग कहीं पर भी रहते हैं लेकिन चित्रकूट धाम में जरूर आते हैं, और कुछ काल का यहाँ पर 6 माह का या 2 माह का व्रत लेकर के यहाँ रहते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो ये साधना की और तपो की भूमि है। यहाँ पर हम लोगों ने जो कोरोना काल को लेकर के जो अनुष्ठान करवाया, अभिषेक करवाया, भगवान से यही प्रार्थना की है कि आध्यात्मिक ऊर्जा ही अपने भारतवर्ष में सबसे प्रबल है और यही कोरोना को दूर करेगी, और पूरे विश्व में कि भारत से ही संदेश जाएगा कि कोरोना पर अगर विजय प्राप्त की है तो केवल भारत ने की है, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है।